हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इंडियन पॉलिटी के वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये इसका फोर्थ पार्ट रहेगा। 3 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। So first question is, who is known as the first law officer of India? So the answer of this question is Attorney General of India. जो Attorney General होता है उसको कंसीडर किया जाता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया और Attorney General को डिफाइन किया गया है अंडर द आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। Your next question is the first education minister of independent India was. जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राइट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द टर्म्स वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन आर प्रियम्बल। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था इन द ईयर 1976, तो उसके थ्रू जो है 3 टर्म्स ऐड की गई थी हमारे प्रियम्बल में जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। वो है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। आपको इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं SSI, राइट। अगला क्वेश्चन है, प्रियम्बल इज नोन एज। तो इसका आंसर आएगा हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अगर पूछा जाए हु कॉल्ड प्रियम्बल इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट दी थी पंडित ठाकुर दास भरगवा, राइट। एंड प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा था KM मुंशी ने, राइट। अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द। जो राष्ट्रपति होता है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है, सो आपको याद रखना है वाइस प्रेसिडेंट। और अगर पूछा जाए वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको हैंड ओवर करता है, सो द पर्सन इज प्रेसिडेंट, राइट। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। तो इसका आंसर आएगा सरोजनी नायडू और ये गवर्नर रही थी यूपी की, राइट। अगर पूछा जाए द फर्स्ट वुमेन CM ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम, दैट इज सुचेता कृपलानी और ये भी जो है यूपी की पहली वुमेन CM रही थी, राइट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द इजी वन। सो द राइट आंसर इज डॉक्टर BR अम्बेडकर को जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अ कंसेप्ट ऑफ अ 5-year प्लान बोरोड इनटू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्रावधान था वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, सो आपको याद रखना है USSR, दैट इज रशिया। और जो फर्स्ट 5-year प्लान है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1 अप्रैल 1951 को। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इंडिया में टोटल कितने 5-year प्लान इम्प्लीमेंट हुए हैं, सो 12 5-year प्लान। फिर 2015 में जो है नरेंद्र मोदी ने 5-year प्लान की जो स्कीम थी उसको एबोलिश कर दिया था। सो जो 12th 5-year प्लान था इंडिया का उसे जो है लास्ट 5-year प्लान जो है कंसीडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्लैश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था वो सबसे पहले किस पर्सन द्वारा दिया गया था, सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ MN रॉय और इन्होंने दिया था ये आइडिया इन द ईयर 1934। अगर हम बात करें ऑफिशियली तो दिस डिमांड फर्दर मेड बाय द INC इन द ईयर 1935 और फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसने जो है इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था इन द ईयर 1940 इन द अगस्त ऑफर, राइट। तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनका नाम था वैरेन हेस्टिंग, राइट। अगर पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया तो आपको नाम याद रखना है विलियम बेंटिक, राइट। अगर बात की जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन, राइट। डोंट कंफ्यूज, इनको अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट द सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो है कौन से एक्ट के अंडर जो है एस्टेब्लिश किया गया था? सो राइट आंसर इज द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो इट एस्टेब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950 और जो इसकी फर्स्ट सीटिंग हुई थी वो हुई थी 28 जनवरी 1950 को, राइट। Your next question is which one of the following acted as the provincial president of the Constituent Assembly? जो Constituent Assembly थी उसके जो temporary president थे उनका नाम था सचिदानंद सिन्हा and he was the oldest member of the Constituent Assembly, right? अगर बात की जाए परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो आपको नाम याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। Your next question is who elected the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly? जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर और ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे? सो आपको याद रखना है 7 मेंबर। वो 7 मेंबर कौन कौन से थे? सो डॉक्टर BR अम्बेडकर, AK अय्यर, KM मुंशी, N गोपालास्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला एंड BL मित्तल एंड DP खैतन। कुछ टाइम के बाद क्या होता है फिर जो BL मित्तल एंड DP खैतन को रिप्लेस कर दिया जाता है N माधवा राव एंड TT कृष्णमाचारी, राइट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश्ड टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट आंसर इज 9 दिसंबर 1946, राइट। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एस्टेब्लिशमेंट की डेट पूछ जाए तो 9 दिसंबर 1947 या पूछा जाए फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो वो भी आएगी 9 दिसंबर 1946, राइट। और आपको याद भी रख लेना है जो लास्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सो इट वाज हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950, राइट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया adopted on which date? So 26 November 1949, राइट। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, इसको लागू कब किया गया था इंडियन संविधान को? सो 26 जनवरी 1950, राइट। दोनों इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपको याद रखनी है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, तो आंसर इज रिटन एंड बल्कि डॉक्यूमेंट। जो इंडिया का संविधान है वो रिटन में है ऑन द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, राइट। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी आर्टिकल्स आर मेनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अगर आर्टिकल्स की बात की जाए सो एट प्रेजेंट कितने आर्टिकल हैं हमारे संविधान में? सो 448। और आपको इसके साथ याद रख लेना है कि अगर हम ओरिजिनली बात करें तो देयर वर 395 आर्टिकल्स, राइट। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी पार्ट्स आर मेनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अगर बात की जाए पार्ट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो वो कितने हैं? सो एट प्रेजेंट 25 हैं एंड ओरिजिनली कितने थे? सो 22 पार्ट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? शेड्यूल्स कितने हैं टोटल इंडियन संविधान में? तो इसका आंसर आएगा एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ओरिजिनली देयर वर 8 शेड्यूल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया केम फुली इनटू फोर्स इन, जो RTI एक्ट था उसको कब लागू किया गया था इंडिया में? सो द आंसर विल बी अक्टूबर 2005, राइट। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर द हाउस ऑफ द यूनिट पीपल नेम्ड एज द लोकसभा? तो इसका आंसर आएगा 1954, राइट। अगला क्वेश्चन है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द, जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो अपना रेजिग्नेशन किस पर्सन को देता है? सो आपको याद रखना है डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड बाय? द आंसर विल बी प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप टेकन फ्रॉम विच कंट्री? सो इसका आंसर आएगा ब्रिटेन, दैट इज UK। बाकी देख लेते हैं कि जो ब्रिटेन से जो है हमारे संविधान में और कौन कौन सी चीज़ों को लिया गया है। तो प्रेसिडेंट विल बी द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री, इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्ट्रीज
नेक्स्ट है पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, नेक्स्ट पॉइंट है बाई कैमरल पार्लियामेंट, दैट इज कि लोकसभा एंड राज्यसभा दो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट में, तो इस चीज़ का भी अडॉप्शन हुआ है ब्रिटेन दैट इज यूके कंट्री से। एंड लोअर हाउस विल बी मोर पावरफुल, दैट इज लोकसभा इज मोर पावरफुल एंड स्पीकर इन लोकसभा। एंड नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है वो अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर विल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बाय विच प्रोसीजर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। प्रेसिडेंट को उनके जो टर्म कंप्लीट होने से पहले रिमूव किया जाता है कौन से प्रोसीजर के थ्रू, तो आपको याद रखना है उसको बोला जाता है इम्पीचमेंट। और जो कंसेप्ट ऑफ इम्पीचमेंट है उसको लिया गया है यूएसए कंट्री से, राइट। अगर बात की जाए मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उसको अडॉप्ट किया गया है आयरलैंड की कंट्री से, मतलब आयरलैंड के संविधान से। एंड मेथड ऑफ गवर्नर इलेक्शन उसको अडॉप्ट किया गया है कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। अगला क्वेश्चन है वो अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो इसकी अपॉइंटमेंट भी की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रीवियस ही हमने डिस्कस किया जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनको डिफाइन किया गया है अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, और इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, राइट। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हु इज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज बेस्ड ऑन विच स्ट्रक्चर, सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज यूनिकैमरल, राइट। अगला क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द माइनॉरिटीज कमेटी, जो माइनॉरिटीज कमेटी थी उसके चेयरमैन थे H.K. मुखर्जी, दैट इज हरेंद्र कुमार मुखर्जी। आगे देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर जो है कमेटीज लिखी हुई हैं कि इनके चेयरमैन कौन थे, सो हम वन बाय वन जो है डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखिए जवाहरलाल नेहरू, तो ही वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी, राइट। नेक्स्ट आ जाइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही वाज द चेयरमैन ऑफ हेड ऑफ कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग and committee on the rules of procedure and finance and staff committee, and he was also the chairman of steering committee, right। next आइए सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर इनकी बात की जाए so he was the chairman of advisory committee on fundamental rights, right। next है provincial constitutional committee एंड कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, इन तीनों कमेटी के चेयरमैन रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है जी.डी. मावलंकर, सो ही वाज द चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। नेक्स्ट है जे.बी. कृपलानी, ही वाज द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। एंड बी पताबी सीतारमैया की बात की जाए सो ही वाज द चेयरमैन ऑफ हाउस कमेटी, and K.M. Munshi was the chairman of Order of Business Committee. Next है H.C. Mukherjee, so he was the chairman of Minorities Subcommittee, right। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो प्रेसिडेंट रहे थे जो कि आपको याद रखने हैं, तो ही वॉज H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमाचारी, राइट गाइस। आप सब ये सारी कमेटीज इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनके चेयरमैन पता होने चाहिए। सो गाइज आज के सेशन में इतना ही। आई होप दैट यू लव द कंटेंट। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। हम मिलते हैं किसी नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।